चलिए, तो पिछले क्लास में जैसे आपने विकी का चैप्टर पीरियोडिक टेबल इसको कंप्लीट करा देते हैं, ठीक है। लिख लीजिएगा पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें बहुत से एलिमेंट की स्टडी हुई थी, डिस्कवरी हुई थी, तो हर एलिमेंट को अलग अलग स्टडी करना थोड़ा सा टफ होता है, इसीलिए उसको डिवाइड कर दिया जाता है जिससे हमें स्टडी करना थोड़ा सा इजी हो जाए। जैसे आपने लिविंग का नाम सुना होगा, लिविंग सजीव बोलते हैं, तो जब थोड़ा सा सजीव की बात करते हैं तो ये समझ में आ जाता है कि यार अगर ये दीवार है तो सजीव होगा नहीं। हाँ, लेकिन जितने भी आप बैठे हैं शायद ये सजीव है, क्यों भाई? तो उसी को लिविंग बोलते हैं और नॉन लिविंग। फिर जब लिविंग में आते हैं तो उसमें फिर दो पॉइंट मिलते हैं। कुछ को कहते हैं सर ये तो लग रहा है कि अपने से भोजन बना लेते हैं, कुछ को कहते हो आपके सर तो दूसरे पे मतलब डिपेंड हो, तो कुछ लोग प्लांट बोलते हैं, कुछ एनिमल बोल देते हैं। फिर जब एनिमल में आते हैं फिर वहाँ क्लासिफिकेशन होता है। अगर मान लीजिए आप बायो ग्रुप से, जैसे कोई पोरीफेरा है, सिलेंटेटा है, टिनोफोरा है, प्लेटियलमेंथीज है, एस्केलमेंथीज, एलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकिनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कार्डेटा, है ना। आप इस तरह से क्लासिफाई करते हैं। फिर आपको जैसे एनिमल में भी क्लासिफिकेशंस करते हैं किंगडम सिस्टम में। उसी तरह से क्या हुआ कि सर ये जो एटम है, तो शुरू में जो डिस्कवरी हुई थी लगभग 63 के अप्रॉक्स में, प्रेजेंट टाइम में जो माना जाता है लगभग 18 एलिमेंट्स की डिस्कवरी माना जाता है कि सर अभी तक 18 एलिमेंट्स की डिस्कवर हो चुके हैं। और इसमें और भी डिस्कवरी हो चुका है, बट अभी जो हम लोग के सिलेबस में है वो यहीं तक इसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं हुआ है। अब यहाँ देखिए क्या है कि बहुत से इसमें एलिमेंट्स हैं, तो सबको डिवाइड किया गया, जिससे क्या होगा कि अभी थोड़ा स्टडी करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। अब इसीलिए बहुत से लोगों ने अपना हाइपोथेसिस भी दिया। जैसे बहुत पहले प्राउड हाइपोथेसिस आया था कि जो भी एलिमेंट होते हैं वो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बने होते हैं। फिर आपका डोबेराइनर ट्रायड आया, जिसको डोबेराइनर का त्रिक नियम कहते हैं कि सर पहले और तीसरे का जो एवरेज होगा वो दूसरे के एटॉमिक वेट के अप्रॉक्स लगभग बराबर होगा। बराबर नहीं, लगभग बराबर होगा, क्योंकि सर कुछ का बराबर भी होता है, कुछ का बराबर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। जैसे आप लिथियम और पोटेशियम को जोड़ दीजिए तो सर वो 23 सोडियम का आ जाएगा, लेकिन आप जब ब्रोमीन का निकालेंगे तो वो लगभग थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो ये हर एलिमेंट में अप्लाई नहीं होता, इसलिए भी चला गया आपका। फिर आया आपका न्यूलैंड ऑक्टेट नियम जी, उसमें कहा गया भाई कि जो भी 8वां एलिमेंट होगा उसका प्रॉपर्टी पहले से मैच करेगा। तो उस समय आपका नोबल गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ। जब नोबल गैस की डिस्कवरी हुई तो 8वां नोबल गैस आने लगा। जब नोबल गैस आने लगा तो फिर हचपच हो गया, सर वो भी खत्म हो गया। फिर बाद में गया आपका लोथर मेयर कर्व कर गया कि अल्कली मेटल को टॉप पर रख दिए तो एक को बढ़ते क्रम में, एक को घटते क्रम में, एक को बॉटम पर रख दिया गया। ये भी उतना सक्सेसफुल। फिर इसके बाद आया आपका थोड़ा सा मेंडली पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ देखिए दो टर्म होता है, जिसे हम मेंडल बोलते हैं। एक आपका मेंडल जब बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आएगा मटरनल, जब आप पढ़ेंगे वो हेरिडिटी ना, आनुवंशिकता, वहाँ भी आएगा। तो यहाँ पे वो जीजे मेंडल बोलते हैं उनको, ग्रेगर जॉन मेंडल, और ये आपका मेंडलीफ साहब है। तो पहला लिखिएगा मेंडलीफ लॉ। मेंडलीफ का क्या नियम था? तो इन्होंने सबसे पहले देखिए क्या किया कि जो भी एटम थे उस एटम को उसके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। इतना समझ पाएंगे इंग्लिश आप लोग? एटॉमिक यानी परमाणु भार हो गया, तो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इन्होंने अरेंज किया, ठीक है भैया। तो इसमें जिसे अगर जो मेंडलीफ है, तो अगर एक ऑप्शन पूछा जाएगा सर किस पर बेस्ड है, तो किस पर बेस्ड है आपका? एटॉमिक वेट पर। और उसके भैया आपका बढ़ते क्रम, लिख लीजिएगा इसमें द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी
फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स are periodic functions of their atomic। जो periodic functions था ये किसके भाई आपका एटॉमिक वेट का। अब यहाँ से देखो ये टर्म तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये टर्म कुछ नया लग रहा है, जिसको हिंदी में आवर्तिता बोलते हैं। हिंदी क्या बोलते हैं भैया? आवर्तिता। तो इसका कुछ मीनिंग तो होता होगा ना भाई, अगर आप ये बोल रहे हैं टर्म आपने लिखा होगा तो कुछ तो इसका मीनिंग होगा ना। बोलिए, तो इसका मीनिंग ये था कि अगर आप एग्जांपल ले लीजिए किससे भाई? लिथियम से। लिथियम के बाद क्या आएगा आपका? बेरिलियम। और नियॉन के बाद क्या आएगा आपका? सोडियम आएगा। तो इन्होंने कहा कि एक इंटरवल के बाद जो प्रॉपर्टी इसका है वही प्रॉपर्टी किसका होगा? जो प्रॉपर्टी लिथियम का है वही प्रॉपर्टी सोडियम का। यही जो प्रॉपर्टी सेम है उसी को क्या बोलते हैं भाई? जैसे एग्जांपल लीजिएगा, अगर आपसे कोई पूछे भाई कि ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, ये +1 होगा, इसका भी +1। जो सेम है उसकी बात कर रहे हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी डिफरेंट है तो वो इसमें नहीं है। इन्होंने कहा कि सर जो भी प्रॉपर्टी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है वो पीरियोडिक फंक्शंस होगा। पीरियोडिक फंक्शंस किस होता है सर? एक इंटरवल के बाद जो भी प्रॉपर्टी इसका होगा वही प्रॉपर्टी। अब इंटरवल आप कैसे जोड़िएगा? काउंट जैसे मान लीजिए 1 8 है ना, यानी 8 का जिसे यहां से कर देखा जाए 8 के बाद एक इंटरवल आ रहा है। अगर आप देख लीजिए हाइड्रोजन का किसका दूसरा यहाँ पे हीलियम आ ना, तो अब देखिए अगर यहाँ से उड़िए तो ये कितना हो गया आपका? तो ये और यहाँ से कितने के डिफरेंस के बाद ये आ रहा है? 2 के डिफरेंस, एक ये और ये 2 का डिफरेंस है ना, तो 2 के डिफरेंस वाले के इंटरवल आ रहा है। इसी को बोलते हैं मैजिक नंबर। इसी क्या बोलते हैं भाई? मैजिक नंबर। अभी हम इसका यूज भी बता देंगे आपको। अगर 2 8 8 18 18 32 हमें आप पूरी सिखा देंगे, फील करा देंगे कि कैसे आ रहा है। इसका टेंशन आप मत लीजिएगा, क्योंकि देखिए क्या होता है कि अगर आप पहले टेंशन ले लीजिएगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। समझ रहे ना भैया? थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी तो स्टार्ट हुआ ना अभी, तो इसका टेंशन मत लीजिए। कैसा ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ, उसका टेंशन मत लीजिएगा भी आप लोग। बस इतना आप याद रख सकते हैं कि सर जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है या जो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ है या पीरियोडिक लॉ क्या है? आवर्त नियम, मेंडलीव का आवर्त नियम। सर वो किस पर बेस्ड है आपका? एटॉमिक वेट पर। और एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में? बढ़ते क्रम में। बस इतना याद हो जाएगा आप लोगों से। बोलिए भाई। अच्छा रुकिए, अब देखिए, अब जैसे आप लोगों ने हाइड्रोजन का नाम सुना होगा, तो सर लोग कहते हैं कि सर हाइड्रोजन के 3 भाई होते हैं। अब भाई क्या होते हैं भाई? जिनके मतलब माता पिता सेम हो। जी जी, आपने उसको समझ खानी। आइसोटोप, यानी एटॉमिक नंबर सेम हो गया, लेकिन एटॉमिक वेट क्या हो गया? अलग अलग हो गया। तो सर जब वेट अलग अलग है तो इनको अलग अलग रखना चाहिए। भाई आपने कहा कि सर एटॉमिक वेट अलग अलग है ना, जब अलग अलग है तो इनके हिसाब से अलग अलग पोजीशन देना चाहिए। लेकिन इन्होंने सर सबको एक ही जगह रख दिया, इसलिए चेयर के ऊपर चेयर, चेयर के ऊपर चेयर आप रख देते हैं सर, वैसे इन्होंने एक ही जगह रख दिया। लोगों ने कहा सर ये सही नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, जो तुम्हें ऐसा लगेगा बाद में सही कर लेना, अभी हमें जो लग रहा हमने ऐसे कर। फिर बात आपने पोटेशियम का नाम सुना होगा, कैल्शियम का नाम सुना होगा। पोटेशियम का एटॉमिक वेट लगभग पता है आपको? 39 होता है। आर्गन का क्यों भाई दोस्त? आर्गन का अगर आर्गन का 39 है तो पोटेशियम का कितना होगा?
यदि आर्गन का 39 है पोटेशियम का कितना होगा फिर? चलिए आज के हिसाब से याद रखिएगा, हमें जो नॉलेज है कि सर पोटेशियम में कितना होता है 40 सॉरी और पोटेशियम का होता है 40 और कैल्शियम का भी होता है। तो सर यहाँ तो बात समझ में आ रही है कि पोटेशियम बात क्या है आपको और घी यहाँ भी बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन सर ये तो पहले है ना, फिर ये तो हौच पौच बना फिर यहाँ से ये भी टाइप खराब है। परेशान मत होइएगा आप लोग। एनसीईआरटी जब देखिएगा ना पेज नंबर 75, ठीक है, अभी तो शुरू करिए, तो वहां पे आपको लेके मिलेगा आर्गन का 39.8 समथिंग। तो अगर 30.5 जैसे 39.5 से अगर ज्यादा होता है तो उसको 40 मान लेते हैं, है ना। तो ये कितना आ गया आपका 40, जब ये कितना भाई 39। और आपने जो कहा सही है तो ठीक है, लेकिन यहाँ का छुआ ना ये भी कर जैसे हम लोगों के नीट के सिलेबस में कभी ये सब आपसे कूड़ा कचरा नहीं पूछा जाता। अगर आपको विश्वास नहीं होगा, अभी एग्जाम होने वाला देख लीजिएगा, इसके पहले का कुछ कूड़ा कचरा आपसे नहीं पूछे, उनके पास टाइम कहाँ इतना कि कूड़ा कचरा आपसे पूछेंगे, वो नहीं पूछ सकते ये सब। या 10 साल का टोटल देख लीजिएगा, उसमें कहीं नहीं ये सब पूछा गया है कि मेंडेलिव का दोष क्या है, ये सब नहीं पूछा गया है। हाँ, लेकिन क्या है जब हम और भी स्टेट के एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं, पेपर देते हैं, तो सर कम से कम इतना पता होना चाहिए हमें, कम से कम इतना पता होना चाहिए ताकि हमें भी कुछ आइडिया लगे। जैसे कोई फैकल्टी या कोई सर पढ़ा रहे मान लीजिए, कुछ बेसिक हमें भी पता हो, सर बॉडी में 2 से 6 हड्डियाँ हो और चाहे जितने डिजाइन से पढ़ा दें, अगर एक कम कर देंगे आप समझ जाओगे कुछ गड़बड़ है, चाहे वो 4 पढ़ा दें तभी आपको लग जाएगा ये सब कुछ डाउट है। लेकिन होना चाहिए कम से कम हाँ 206 है, वो भी बोलेंगे हाँ 206 है, तब आपको विश्वास लगेगा कि नहीं सही। अभी मुझे जो लग रहा है मैं वो आपको बता रहा हूँ, और इससे कम नहीं है। अगर एग्जाम होगा ना आप देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद देखिएगा सेकेंड हाफ, देखिए 2 टर्म इसमें और है, एक बोलते हैं आवर, एक बोलते हैं वर्ग, पीरियड और ग्रुप। वो सब अभी हम थोड़ा सा स्टॉप किए, बाद में इसको पढ़ लेंगे। नेक्स्ट लिखिएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन दिया था भाई, नाम सुना आपको? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन दिया था भाई? आधुनिक आवर्त सारणी। जैसे अब इनके हिसाब से कुछ प्रोग्रेस होगा ना इसमें, तभी तो आधुनिक बोला जा रहा है। इसको कौन दिया था? चलिए, कभी आप लोग दिल्ली में लाल किला वगैरह है ना, लाल किला जाइएगा तो उस रास्ते में चांदनी चौक पड़ेगा आपको, और जब चांदनी चौक जाइएगा तो वो बार बार बोलते हैं मोजाले मोजाले मोजाले, 100 में 5, 100 में 5, 100 में 3, 100 में 3। कभी सुना आप लोगों ने? जूता ले मोजाले मोजाले, नहीं सुना कभी आपने? दोबारा दिल्ली जब जाइएगा ना, अगर कोशिश की देखिएगा वहाँ पे मोजाले इसमें मोजाले, या जो रेलवे स्टेशन है रेलवे स्टेशन वहाँ पे आपको मिलेगा 100 में 3 या 100 में मतलब 3 का बंडल 3 दे देंगे आपको, जैसे 100 में 3 का बंडल 4 दे देंगे, इस तरह का। तो बोलते रहते मोजाले मोजाले। सर कहे कोई कहे सर ये कौन दिया था, बोल दीजिएगा मोजाले। कौन दिया था भाई? हाँ, लेकिन आप बस थोड़ा सा पहले बोलिएगा खींच करके, क्या बोलिए भाई? मोजाले मोजाले मोजाले। जब कोई कहे कितने का बोल दीजिएगा सर वो मोजा नहीं, मोजले। क्या भाई? मोजले नहीं बोला, मोजाले नहीं। अच्छा ये भी आप कहते मोजले मोजले मोजले, मतलब ये दिया कौन था भाई? मोजले ने दिया था। और इन्होंने जो दिया था वो किस बेसिस पे दिया था भाई आपका? एटॉमिक नंबर। ये किस पर बेस्ड था आपका? एटॉमिक वेट पे। रे किस पर था भाई? जब एटॉमिक नंबर आ गया तो हाइड्रोजन में थोड़ा राहत मिल गई, पोटेशियम को भी राहत मिल गया। देख लीजिए सामने ना आपके, आर्गन के बाद क्या आएगा भाई? तो राहत मिलेगी ना दोस्त कम से कम। तो यहाँ भी बस वही लिखेंगे, इधर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई आपका? एटॉमिक नंबर। तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस ऐसे ही लिखिएगा एटॉमिक नंबर।
अगला लिख लीजिएगा लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल इसको कौन दिया था भाई? एक साइंटिस्ट थे बोर नाम से जी, लोग बोहर बोलते, क्या बोलते हैं, जिसमें एच साइलेंट होता है, तो मीन्स बोर, मतलब बोर बोलते हैं कि लोग खींच देते हैं बोहर, क्योंकि बी ओ एच आर होता है, क्योंकि होता है बी ओ बो ह र। ठीक है भैया, ये नाम क्या था बोर का? आपने कोई सुना होगा बोर बरी का नियम, बोर बरी का नियम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह आपने पढ़ा होगा। चलिए इसमें कोई बात नहीं, समझ रहिए। इसको कौन दिया था भाई? नील्स बोर। जैसे आपने सुना होगा ना कि मोबाइल लोग बहुत ज़्यादा चलाते हैं, आप लोग भी चलाते हैं, सबसे पहले क्या आपके पास है भी, कितनी अच्छी बात है, आप बोल्ट का हेडफोन भी रखेंगे, ईयरबड्स, कितनी अच्छी बात है। अच्छा सोचिए कि पहले जब फोन आया होगा और जब से वीडियो चला होगा, उसको नेट जब आया होगा तो नेट कौन सा जी रहा होगा? शायद पहले 2G आया होगा, क्यों भाई साहब? फिर 2G से थोड़ा मॉडिफाई हो करके 3G, फिर थोड़ा मॉडिफिकेशन हो गई। अभी लोग बता रहे हैं कि अभी अपने यहाँ तो है नहीं, लेकिन जो फोन बिक रहा है वो 5G बिक रहा है, और मोदी जी कह रहे हैं 2024 में हम जो है 6G ला देंगे। प्रोसेस चल रहा है। तो अगर आज के रिस्पेक्ट देखा जाए तो लेटेस्ट कौन आपका अभी चल रहा हो? 5G, ठीक है। लेटेस्ट क्या है भाई? तो बच्चे उसी से बना दिए बाप जी। बच्चे क्या बना देते हैं भाई? क्योंकि जितने बच्चों का 5G होता है, लेकिन बड़े प्रेम से PUBG खेलते हैं। नहीं, मैंने मैक्सिमम बच्चों की बात की, मैंने आपका नाम नहीं लिया, इस ग्रुप का ना सोचिए। इसलिए जिनके पास भी 5G होता है, मैक्सिमम PUBG यानी PUBG खेलते हैं, वो उनका यूज है। अलग बात, वो क्या करें उस समझ। हमें मैटर बस इतना है कि जैसे आज के हिसाब से अगर आपको नोकिया का 1208 दे दिया जाए तो आप कहेंगे पुराना मॉडल दिमाग खराब लग रहा है। तो उसी तरह समझ लीजिए आपका लेटेस्ट है। आप कोई भी प्रोडक्ट टेबल देखिएगा जो मार्केट बिक रहा है 10 रुपये का, 15 का, 20 का, जितना वाला चार्ट मिलता है उसके ऊपर जब एकदम ऊपर देखिएगा तो ये लिखा रहेगा लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक। ये जो बेस होता आपका, इसको दिया कौन था भाई? नील्स बोर। ये किस पर बेस होता भाई आपका? इसलिए कि हाइड्रोजन को फिर संतुष्टि नहीं मिली, हाइड्रोजन को फिर, क्योंकि एटॉमिक नंबर तीनों का सेम हो गया ना जी। आपने देखा ना कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, तो तीनों का एटॉमिक नंबर तो सेम हो गया, तो सबको आपने फिर एक ही जगह रख दिया, फिर उनकी समस्या। तो फिर यहाँ लाया गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या लाएगा भैया आपका? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस बेसिस पर ये आपका था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक। अब ये लीजिएगा आपको आवर्त पीरियड, क्या लिखिए भाई? आवर्त। देखिए हम हिंदी भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, ज़्यादातर हम लिखेंगे आपको इंग्लिश में ही, बट आपको जहाँ प्रॉब्लम होगा पूछ लीजिएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि आप बायो ग्रुप से हैं, आप मैथ्स, आप भैया मैथ्स, अच्छा बायो जो भी है। इससे से लगता है कि अगर मान लीजिए आप बायो ग्रुप से अगर हैं, जब भी दवा लिखिएगा तो इंग्लिश में लिखिएगा। शायद ही कोई डॉक्टर आपको दिखेंगे कि जो हिंदी में दवा लिखते हैं। देखिए शायद ही कोई डॉक्टर में जो दवा किसमें लिखते हैं, कुछ तो ऐसे तो जो फ्रांसिस में लिखते हैं वही समझेंगे, मेडिकल स्टोर के समझेंगे, बीच लोग समझे नहीं मैं कौन सा अल्फाबेट है। देखा ना आप, वो बस इतना खींचेंगे, दो दिन यहाँ खींचेंगे, थोड़ा सा इतना ऐसे कर देंगे, यहाँ करके बस समझ जाएंगे क्या लिखा है, कम तीन पूरा गायब कर देंगे। मान लिया आपने लगभग से एक पकड़ लिया,
अब उन्होंने फिर दोबारा इसे खींच दिया, लपेट दिए सोफ्रामाइसिन, फिर उन्होंने इसे खींच दिया भाई बेटनोवेट-सी। तो अब ये अलग ही लैंग्वेज होता है ना भाई, यहाँ का है बस, ये बीच का है, ये भगवान भरोसे पकड़ना होता है कि क्या हो सकता है, और ये भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब देना कुछ और मिला के आपको कुछ और दे दिया, क्योंकि ये बेटनोवेट है, इस बार सी भी होता है एम भी होता है, बेटनोवेट सी भी होता है, बेटनोवेट एम भी होता है, और जो भी है हमें उसका पता नहीं करना। अच्छा, कुछ लैपटॉप का नाम सुने, यहाँ पर कंपनी का नाम सुने लैपटॉप के, कुछ कंपनी का नाम बताइए भाई। लेनोवो, मैकबुक और इंटेल, हाँ ठीक। और बताओ भाई लैपटॉप का नाम नहीं सुनी है, कुछ कंपनी का नाम बताइए। बोलो भाई आप इंजीनियर साहब, कुछ तो बताइए। और बताइए सैमसंग का भी आता है, आसूस का भी आता है, और IQ का भी आता है, सोनी का भी आता है। सही से, और एक दो और सोचिए, सही सोच रहे हैं आप भी सोचिए भाई। लैपटॉप देखिए कभी एकदम से उन्होंने सही कहा, कौन सा कंपनी भाई HP, और उसका फुल फॉर्म देखिए, P मतलब क्या हो गया भाई आपका, मीन्स क्या हो गया आपका पीरियड, यानी क्या हो गया भाई आवर, और H मतलब हॉरिजॉन्टल, H मतलब क्या हो गया हॉरिजॉन्टल। गिरी आपने कहा ना सर HP का फुल फॉर्म कोई पहले बता दीजिएगा कि H मतलब क्या हो गया भाई हॉरिजॉन्टल, और P मींस क्या हो गया भाई पीरियड। नहीं समझ पा रहे, गुस्सा मत होइए। ठीक है भाई, H का क्या मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल। अच्छा फिर से आप देखो भाई कि आप किधर से किधर जा रहे हो, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होगा, किधर से किधर जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ, ये भी आप समझ। तो क्या हम यहाँ से ऐसे पूरा खींच के यहाँ बना दे, राइट समझ रहे हैं, यहाँ से आगे पूरा खींच कर एक साथ तो लेफ्ट लिखने कोई दिक्कत आपको, कोई ऑब्जेक्शन आपको भाई बोल सकते हैं, कोई फाउंडेशन नहीं आप नहीं बोलिएगा, कोई ऑब्जेक्शन है तो बता दीजिए, आपको कोई ऑब्जेक्शन बोले सर फिर से बोलो, फिर से देखिए भाई कि जब भी अगर आपसे पीरियड कहा जाए तो हमेशा किधर जाएंगे भाई, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट। और अगर जब भी नंबर लिखा जाए तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा, मैथ में नंबर किसको बोलते हैं, एकदम से सबसे पहले क्या आएगा एक, यानी सबसे पहले दोस्त जो बोला जाएगा, सबसे पहले हम बोल सकते हैं फर्स्ट पीरियड, सबसे पहले क्या बोल सकते हैं फर्स्ट पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड में देखिए आपका कौन बनाएगा फर्स्ट पीरियड में, हाइड्रोजन, और कौन आएगा, फिर अगर कहा जाए सेकेंड पीरियड, सेकेंड आवर, वो कहां से स्टार्ट होगा भाई, लिथियम से नियॉन तक, और बीच का बाद में जोड़ लेंगे। फिर अगर कहा जाए थर्ड पीरियड, ये कहां से आएगा भाई, सोडियम से, कहां तक जाएगा, फिर आपसे कौन सा पीरियड कहा जाएगा भाई, फोर्थ क्या आएगा आपका, और अगर आर्गन क्रिप्टॉन, फिर अगर आपका फोर्थ पर कौन सा पीरियड आएगा भाई, बहुत से रुबिडियम, या कौन सा जाएगा भाई, फिफ्थ पर कौन सा पीरियड आएगा आपका, सिक्स पीरियड, इसमें कौन आ जाएगा भाई, रेडॉन, फिर आप कौन सा पीरियड आएगा आपका भाई, सेवन, यहाँ कौन सा था भाई आपका, फ्रेंसियम, कौन सा आएगा भाई, फ्रेंसियम, और यहाँ आपका है अनऑक्टियम, इसकी जगह नया आ गया छोड़ो। तो अगर आप कहा जाए फर्स्ट पीरियड, क्या कहा जाए दोस्त, फर्स्ट पीरियड, तो उसमें फर्स्ट पीरियड में तो याद रखिए पहले अगर पीरियड यानी किसकी बात करें भाई, HP का, यानी किधर जाएंगे आप, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट जाएंगे तब उसको क्या बोलेंगे भाई, पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड कितने एलिमेंट है आपके, दो, कौन कौन, हाइड्रोजन और सेकंड में लिख देते हैं, बोलिए
बेरिलियम, बोरान, कार्बन, हाइड्रोक्सीजन, क्लोरीन, यही है ना? बोलिए भाई। और सोडियम के बाद क्या आएगा आपका? बोलिए भाई। ये बाद में इसको यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे। अब पोटेशियम के बाद क्या आएगा आपका? देखिए जब कैल्शियम आएगा बीच में बॉक्स बना देंगे, ये क्या लिख देंगे भाई? यहाँ सुनेंगे कभी आप लोग डी ब्लॉक। इसमें कितने एलिमेंट होते हैं भाई आपके? 10। और फिर इधर आपको वैसे ही हो जाएंगे। फिर इधर आएगा स्ट्रोंशियम, फिर यहाँ 10 एलिमेंट आएंगे, फिर याद आएगा। फिर क्या आएगा भाई आपका? बेरियम, फिर आएंगे 10। अब देखिए जब 10 यहाँ पे आएगा तो सर 4F भी यहाँ पे आ जाएगा, और F में आएगा 14 एलिमेंट और प्लस 10। अब सब बताते हैं दूसरा। अब देखिए पहले पीरियड में, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं आपके? जो फर्स्ट पीरियड है इसमें कितने एलिमेंट है भाई? 2। हाइड्रोजन और हीलियम। सुन पा रहे हैं आप? अब सेकेंड पीरियड में कितने भाई गिनिए तो काउंट करिए। थर्ड में काउंट करिए, फोर्थ में काउंट करिए। देखिए पहले आप देखिए 8 ये पहले से ही था, और ये 10 डी वाले आ गए ना, 10 और 8 जोड़ दीजिए। 18। अच्छा फिफ्थ में आइए, फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ में 6 में आ जाइए। अब 18 ये बढ़ गया ना 14, तो 8 4 12 कितने जाएंगे भाई? और इधर भी आएंगे तो इसको डैश से देते हैं, क्योंकि इसको इनकम्प्लीट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है भाई? अब यही आपका मैजिक नंबर था, देखिए तो 2 8 8 18 18 32 32 लिख देंगे। यही एक बार हम लिखा था मैजिक नंबर जो आप बोल रहे थे सर, यही था ना आपका 2 8 8 18 18 32 32। अच्छा यहाँ देखिए फिर से आप जैसे मान लो कितना भाई इसका टर्म नंबर 3 है ना? तो ये फर्स्ट पीरियड में कि सेकंड पीरियड में? सेकंड। और सेकंड में आप ये कितना आपका जोड़ दीजिए, कितना होगा? इसका 11 हो जाएगा। अब इसका जो 11 है ये 3 है ना आपका? इसे 2 है। जैसे अगर मान लीजिए लिथियम क्या आपका? तो हम इसके बाद जो मैजिक नंबर है उसको इसमें जोड़ देंगे, इसके नीचे वाला है। हाँ ठीक है। अब इसे थर्ड से ना आपका थर्ड ऐसे थर्ड भी आप जोड़िए 11, फिर फोर्थ में आप जोड़िए 12। समझा रहा हूँ। जैसे 3 था ना, तो आप इसमें कितना जोड़ा था? 8। कितना आ गया भाई? 11। ठीक। अब 11 में अगला ये जोड़िए आप 19, इसका 19 आ जाएगा। उसका फिर 18 जोड़िए 37 आ जाएगा। फिर 18 जोड़िए 55 आ जाएगा। फिर 32 है, 32 जोड़िए 87 आ जाएगा। ऐसे इस मैजिक नंबर के हेल्प से अगले एटम का एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे मान लें हमें हाइड्रोजन का पता है, उसके नीचे वाले का पता करना है, क्या जोड़ दीजिए भाई उसमें? तो हाइड्रोजन में 2 जोड़िए, उसके नीचे वाले का आ गया। अब उसके नीचे का चाहिए तो उसमें कितना जोड़ दीजिए, फिर उसके नीचे के लिए। अब देखिए अगर हमें बेरिलियम का बाद का निकालना है किसका भाई, तो बेरिलियम के बाद देखिए कितने का गैप, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी बेरिलियम कितना होता है आपके 4 ना, कितना जोड़िए भाई 8 और 4, फिर 8 जोड़िए, कैल्शियम का 20 हो जाएगा, फिर 18 जोड़िए, इस ट्रांसिएंट का 38 हो जाएगा, फिर इसका 18 जोड़िए, ठीक है, फिर यहाँ 55 अगर होगा तो 56 आ जाएगा आपका। ये मैजिक नंबर के हेल्प से हम एटम का एटॉमिक नंबर बता सकते हैं लगभग, ठीक है।
इसमें आपको देखिए क्या लिखना है कि अगर फर्स्ट पीरियड क्या है, फर्स्ट आवर, उसमें कितने एलिमेंट होंगे भाई, 2 और सेकेंड आवर में, 8 थर्ड में, 8 फोर्थ में, 18 बोलिए भाई 18 18, फिफ्थ में, 18 और सिक्स में, 32 और सेवेंथ में। 32 तो क्या पीरियड आप लोग समझ गए? बोलो भाई। देखिए लैपटॉप आपने बहुत देखा होगा, कौन सी कंपनी की बात है भाई? HP। वो अपने काम का है, वो अब वैसे तो आसूस है, सोनी, माइक्रोमैक्स, लेनोवो, बहुत सारा डेल, लेकिन अपने यहाँ जो काम का कौन सा है दोस्त? तो जब भी आपको कभी भी याद करना होगा फिर आप बस याद किसको कर लीजिए? लैपटॉप की कंपनी को। तो दिक्कत आपको कि सोच रहे कि लैपटॉप पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। चलिए, अगर आपने देखा होगा कि जो भी लैपटॉप है उसमें हार्ड डिस्क लगा होता है, तो उसको क्या किस तरह का क्या बोलते हैं उसको? जो हार्ड डिस्क आती है उसमें छोटी भी आती है, बड़ी भी आती है, कैसे पता करते हैं? अरे लैपटॉप का नाम सुनी है या कंप्यूटर का नाम सुनी है, उसमें हार्ड डिस्क आते हैं। तो हार्ड डिस्क कैसे पता करते हैं कि हार्ड डिस्क अच्छा है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, इसकी कैपेसिटी कम है, कैसे पता करते हैं? क्या बोलते हैं उसको? जैसे अभी आपने फ़ोन बोला ना, मोबाइल फ़ोन, जब 2G आया होगा फ़ोन तो उसका रैम अलग होगा, जब 3G आया अलग होगा, 4G का शायद अलग होगा, 5G का रैम अलग होगा। कैसे पता चलेगा रैम को क्या बोलते हैं? हाँ, फुल फॉर्म नहीं पूछ रहे भाई साहब। जिसे रैम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? जैसे कि क्या उसको बोलते हैं? हाँ, स्टोरेज को। इसका रैम इतना है, कितना, क्या बोलते हैं? एकदम से जो 12GB बोल रहे हो वो 5G का है, जिसका रेट 25,000 से एबव होगा उसका होगा। जैसे कि आपका OnePlus आया है, उसका 12GB रैम है, और जो 30 नीचे अमाउंट है उसमें किसी 12GB रैम नहीं, 8GB के आसपास, 50 के आसपास फोन लेंगे, 50,000 के आसपास, तब 12GB रैम मिलेगा। ठीक, चलिए बराबर वापस आ जाइए। जैसा बोलते हैं ना GB कि 8GB 4GB, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा भाई? गीगाबाइट नहीं, B मतलब होता है वर्ग, G मतलब होता है ग्रुप। G का मतलब क्या होता है भाई? ग्रुप। और V मतलब क्या हो गया आपका? फुल फॉर्म बाद में सोचिएगा। यानी कोई भी अगर वर्ग में गिर जाए, वर्ग में क्या हो जाए भाई? गिर जाए, तो उसी को दोस्त क्या बोलते हैं हम? ग्रुप। उसे क्या बोलते हैं भाई? जब भी आपको ग्रुप बोल रहा हूँ किससे याद रखिए? अब फुल फॉर्म मतलब देखिएगा, वो तो GB होता है, 4GB 5GB 6, वो GB अलग थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए जी। अभी पूरा वो में चले जाएगा सर टेबल, तो हमने कहा सर GB। यानी कि ग्रुप की बात करें तो ग्रुप को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? वर्ग। और वर्ग का मतलब क्या होता है भाई? डाउन द ग्रुप। हाँ, डाउन द ग्रुप बोल सकते हैं ना भाई कि अगर हमें वर्ग बोलना हो तो वर्ग क्या होगा भाई? आपको वर्ग या ग्रुप। तो अब यही सवाल पूछा जा रहा है कि लेफ्ट टू राइट होगा या टॉप टू बॉटम? द टॉप टू बॉटम को बोलते हैं डाउन द ग्रुप। टॉप टू बॉटम को क्या बोलते हैं? डाउन द। देखिए यहाँ पे अगर वर्ग की बात करें तो डाउन द ग्रुप। अभी आपने देखा कि हमारे पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल को क्या बोल रहे थे भैया? और पीरियड कितने थे? 7 है ना भाई? फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स, सेवन। वैसे ही दोस्त जब हम बात करें ग्रुप का, किसका? तो हमारे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप कितने होते हैं भाई? 18। देखिए 18 भी होते हैं प्लस आपके, बताते हैं देखिए कैसे होते हैं। चलिए इतना आपको समझिए ग्रुप का मतलब कि टॉप टू बॉटम होगा, इतना तो समझ लेना आप। जैसे आपने सुना होगा कि अगर कोई मुझे सर राजस्थान से, जो राजस्थान स्टेट है आपका, यहाँ के जो CM हैं, क्या नाम उनका? अशोक गहलोत। तो शायद वो चीफ मिनिस्टर है, तो मिनिस्टर भी होते हैं शायद, वो चीफ मिनिस्टर है ना, तो मिनिस्टर भी तो होते होंगे। उन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं? जैसे अगर वो मुख्यमंत्री हैं
जो उनसे छोटे होते हैं उनको क्या बोलते हैं? जस्ट जो उनसे थोड़े से छोटे होते हैं, थोड़े से छोटे, ज्यादा छोटा कर दिया आपने। उप मुख्यमंत्री बोलते हैं क्या? जिसे बताएं इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, डीएम, एसडीएम, नहीं सुना आपने? चलिए तो समझिएगा कि जैसे ग्रुप है तो ग्रुप कितने होते हैं भैया? 7। फिर हमारे क्या आ जाते हैं भाई? कुछ ग्रुप 18 होते हैं। कुछ क्या आ जाते हैं दोस्त? सब ग्रुप। नहीं दिख रहा है यहाँ पे? कुछ हमारे क्या आ जाते हैं भाई? देखिए बता दें सब आपको, शायद आपके ग्रुप अभी सब जुड़वा देते हैं, कैसे कैसे हो रहा है, कुछ कम बेसी होगा उसको ऐड भी कर देंगे। ये जो सब ग्रुप है ना, इसमें देखिए क्या होता है कि 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 7 तक जो ग्रुप है उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। उन्हीं 2 को क्या बोलते हैं भाई? जैसे ये क्या लिखा रोमन नंबर में? फर्स्ट ए, आप सुना फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। वैसे ही जैसे मान लिया सेकेंड ए और सेकेंड बी, वैसे ही भाई मान लो आप थर्ड ए और फोर्थ ए और फिफ्थ ए और सिक्स ए और सेवेंथ ए और, ये आपके सब ग्रुप। ये क्या भाई आपके? तो देखिए सदगुरु नहीं, ये लोग अलग सोच रहे हैं। अरे भाई ये सदगुरु जी ये अलग है, ये सदगुरु अलग है, ये सब ग्रुप है। अब देखिए तो जो ग्रुप आपका होता है इसमें समझिए पहले 1 to 7 होगा, यानी इसमें कितने ग्रुप होगा भाई? प्लस एक आपको मिलेगा 8 ग्रुप, और एक क्या मिलेगा भाई? 0 ग्रुप। उसका जोड़िए कितने हो गए? अब देखिए जो V8 होता है क्या होता है भाई? 8वां ग्रुप, इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया। देखिए इसका कोई नाम नहीं दिया गया, लेकिन 8वें कितने भाग में डिवाइड किया गया भाई? 3 में। और एक आपका अलग से कौन सा भाई आपका? अब देखिए हमने कहा 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 7 तक जो है उसमें कितने सब ग्रुप हैं भाई? कितने हो गए? और जो 8वां है इसमें कितने भाई? और अकेले 0 कितना है? टोटल कितना है? ये ना बोलिए 18। तो इस 18 में आपको देखिए बहुत से मिलेंगे, जो फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकेंड ए सेकेंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, फिफ्थ ए फिफ्थ बी, सिक्स ए सिक्स बी, सेवेंथ ए सेवेंथ बी, एट्थ ए और एट्थ बी नहीं होता, 0 ए और 0 बी नहीं होता। कितना सुन पा रहे हैं आप लोग? थोड़ा सा मिटा दें इसको, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत। कोई ऑब्जेक्शन आपको? अब देखिए होता क्या है कि हम लोग जब इससे पहले इससे लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल, इससे पहले सर यही 18 याद करते हैं बचपन से लेकर अब तक, और मैक्सिमम आपके सवाल जो मिलेंगे इन्हीं 18 से ही मिलेंगे आपको। सब समझा देंगे। अच्छा आप लोग कभी पीरियोडिक टेबल देखा है? देखिएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि सर इधर आपको देखो ऐसा रहेगा, अब सेम उसी से मिलता जुलता सब चीज यहाँ बना देते हैं उसी के हाइट पर। अब जैसे ये हाइट है उसी के हिसाब से अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से। और मान लीजिए कि हम लोग थोड़ा सा इसको हम डिजाइन बना देते हैं ऐसा,
कोई ऑब्जेक्शन आप लोगों को इसमें? अगर होगा तो बता दीजिएगा भाई। एक एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है, इसी को मिटा देंगे। अब यदि आपसे कहा जाए फर्स्ट पीरियड, तो आप फर्स्ट कहाँ लिखेंगे? ये। और इस फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट मिलेंगे आपको? कौन कौन? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। ये समझ पाते हैं। उसके बाद कौन सा पीरियड आएगा भाई? सेकंड। इसमें कौन कौन मिलेंगे? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इतना समझ पाते हैं। इसके बाद क्या आएगा आपको? क्या आप लिखना बना सकते हैं काम पर? अगर कुछ नहीं बनाइएगा तो घर में पूछेंगे क्या पढ़ेंगे, क्या बताइएगा, बताइए। कुछ तो कम से कम बना लीजिए इस तरह से। अब इसको फिल कर दे रहे हैं, फिर आपको समझा रहे हैं। नहीं बना सकते तो आप इसी को बस फोकस करके देखते रहिए, जहाँ गलत लिखूंगा बताइएगा, ये भी आप कर सकते हो। लेकिन ना लिखे आप चलेगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन आप इसी पर फोकस करिए। जहाँ आपको लगे सर ये लिख रहे हो कुछ अलग ढंग से, तो वहाँ बताइएगा। ये नहीं कि गलत आप भी सुनते चले जाइए। ये समझ पा रहे हैं? तो देखते रहिए कम से कम, जहाँ लगेगा। बेरिलियम के बाद लेंथ है ना हमारा 6th में। आपने इट्रियम लिख दिया। कहाँ पे? बेरियम के बाद में नंबर मेरी बात क्या है? हमने क्या लिख दिया? इधर इधर। अच्छा हमने कुछ लिख दिया है। अच्छा थोड़ा सा वेट करिए, गुस्सा मत होइए, ठीक हो, हम आपकी समझ गए प्रॉब्लम। लाइन छोड़वा रहा है। ठीक है, कोई छोटा नहीं है। मैंने एक पीरियड में दे दिया, ठीक है। हाँ, ऊपर नीचे हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6, कैल्शियम के ये तो मैंने सही लिखा। कैल्शियम के बाद स्कैंडियम स्टार्ट होगा। अच्छा अच्छा, यहाँ से सही। ऊपर से लिखो कैल्शियम के पास से। ये फोर्थ पीरियड है ना, हाँ, वो पूरा हो जाएगा। हाँ एक मिनट, ये यहाँ पे है। पोटेशियम। हाँ कैल्शियम। ये यहाँ पे है, सही है ना। जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये यहाँ आएगा, और ये यहाँ आएगा, और ये यहाँ पे आ जाएगा। इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मतलब जैसे ये वाला पोर्शन आपका इसमें आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। चलो अच्छा बात है, थैंक यू आपको बताने के लिए। इसे मैंने पहले कहा था, देखते रहिएगा ना। चलो अब देखो भाई, ये जो इसको क्या बोलते हैं भाई? फर्स्ट ए, और फिर इसे क्या बोलते हैं भाई? सेकंड। अब यहाँ पे वो
जैसे बहुत पहले मुझे लगता है कैसे गेम आता था इस तरह से, और यहाँ कैसे रबर करते थे, यहाँ कैसे इसमें क्या होता था जब इसको जैसे दबाते थे ना, इसको बीच वाले इस साइड को, तो इसको दबाते थे सब ऊपर जाते थे, और जब इसको इधर दबाते थे तो इधर आते थे, चाहे आप इधर को दबाओ तो फिर इसको सब इधर आते थे, और इसी पे लाना रहता था। नहीं देखा था आपने? नहीं देखा था आपने? गुस्सा मत। जैसे नोकिया का जो फोन था, नोकिया का, उसमें एक फोन आता था जिसके बीच में वो कीपैड सिस्टम था, बटन रहती थी, उसमें गेम ऐसा रहता था, और लोग ये कहते थे जैसे आपको अगर पेड़ पे कोई फल पसंद है तो आप नोकिया के फ़ोन से मार के उस फल को गिरा सकते हैं, और अगर फ़ोन अलग अलग हो जाए कोई दिक्कत नहीं, फिर आराम से बैठ के जोड़ दीजिए और ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगा, लेकिन उसको डिस्प्ले का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सुनी थी आपको भी ऐसा? नोकिया पे इतना विश्वास था कि लोग अगर मन कर कोई फल, और अगर पेड़ पे कोई फल है तो आप उसे मार सकते हैं, फल भी आएगा फ़ोन भी आएगा, फ़ोन थोड़ा अलग अलग हो जाएगा, फिर आप जोड़ दीजिए, घर बैठे ऑन हो जाएगा। तो आपने देखा होगा उस फ़ोन में एक फ़ोन आता था, उसको मुझे मॉडल नहीं पता, मैंने उस फ़ोन को चलाया है, उसमें सर ऐसे रहता था कि एक बॉल रहती थी यहाँ पे, और जैसे कुछ ऐसे था, इसको जैसे यहाँ लाना और यहाँ से जंप करके इस तरह भी इस पे लाना, आप उसका कर सकते हैं। और इस गेम के लिए भी वही कीपैड यूज करना था, अलग से कोई कीपैड नहीं था। क्या आपने सुना ऐसा देखा कभी? आप भैया श्योर देखिए, देखिए उस फोन में क्या था आपका, अगर आपने ये देखा होगा तो देखो जंप क्या करना है दोस्त, ये क्या लिखा है, इसको जंप कराएंगे, सेकंड के बाद क्या रहेगा, अब मान लो भाई अगर ये ए है तो यहाँ क्या आएगा फिर आपको, अच्छा देखिए क्या छूट रहा है, ये क्या है आपका फर्स्ट ए, इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्या दोस्त, इसमें क्या हो जाएगा, जब एनसीईआरटी आप देखेंगे तो उसमें गलत दिया, एनसीईआरटी में क्या दे दिया आपको, ये उठाकर उन्होंने यहाँ कर दिया, उसको ला करके, फिर समझिए आप, ऐसा मत सोचिएगा कि सर हम जो बोल रहे हैं अलग है, एनसीईआरटी जो लिखा वो सही, मिला लीजिएगा, इससे पहले बोल रहे आपने किताब देखा होगा लेकिन आपने कभी केयर नहीं किया होगा, या भी खरीदे ही नहीं होंगे आपने एनसीईआरटी, हो सकता भी आपने खरीदा ही नहीं होगा, तो आप फिट कैसे करेंगे, सही लिखा है या क्यों भाई साहब? ऊपर जो क्लासरूम है जो छोटे बच्चों और उसमें लगा है, देख लीजिएगा जाकर के, तो सर ये मैंने जंप करने वाला बात था वो समझ में आ गया आपको कि फर्स्ट ए के बाद जंप कर देंगे तो, और गिर गया वहीं पे क्या आ जाएगा भाई, एक में 3 अलग ऐसे ही जाता है, इसका कोई नंबर ही नहीं है, और फर्स्ट पीरियड ये सब था मेंडलीव के जमाने में, ये किसके समय में था, जब आप लॉन्ग फॉर्म पढ़ेंगे कौन सा, हाँ नील्स बोर वाला, वो कहते सर ये क्या आपका, भाई समझ पा रहे हैं भाई, 12th के बाद क्या आएगा आपका, तो हमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे 2 तरीके से मिलेंगे, अगर ग्रुप नंबर बोला जाएगा तो सर ये देखो नंबर है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये क्या आपका नंबर है। अगर ग्रुप बोला जाएगा तो सर ये देखो जैसे फर्स्ट ए हो गया, सेकंड ए हो गया, थर्ड ए, फिफ्थ ए, समझ रहे आप, इस तरह से ये आपका ग्रुप हो जाएगा, क्या हो जाएगा। फिर ध्यान सुनो भैया, अगर आपसे जब क्वेश्चंस पूछेगा किसी 2 ऑप्शन है, मान लो इसका वो पूछ दिया मान लो इसके बारे में, तो अगर ये 4 दे देगा तो ये 14 नहीं देगा, दोनों एक साथ। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप लेकर आइएगा हमारे पास,
अभी फिलहाल हम यहाँ से करेंगे, अगर फोर्थ आपको देगा ये 4 ये 14, बट आप सर पूछोगे सर हम कैसे समझ पाएंगे, हमें फिफ्थ पूछ रहा है कि 15 पूछ रहा है, नहीं आपके दिमाग ख्याल आएगा फिफ्थ आएगा कि 15 आएगा, दोनों एक साथ नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा तो पुराना कॉन्सेप्ट हो गया जो मेंडलिव के समय में चलता था। ये बोलेंगे तो आपका ये लॉन्ग फॉर्म हो गया नील्स बोर वाला। कौन सा? नील्स बोर का। तो इतना तो रिवीजन कर लेंगे कम से कम, इसके बाद फिर आगे पढ़ाएंगे आपको इसमें। थैंक यू आप लोगों को।